चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में से टॉपिक करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम पता लगाने वाले हैं। ये गाइस सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो डल रखा है उसमें सारी एक्सप्लेनेशन है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती वीडियो, इसलिए ये सेकंड पार्ट उसका बनाया है। फर्स्ट पार्ट में गाइस हमने देखा था कि इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम लेवल पर आती है, जब उस देश की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। तो हमें दो अप्रोचेस दे रखी है केन्स ने। फर्स्ट, जब आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। दूसरा, जब एक इकोनॉमी में सेविंग उसके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। अब ये चारों ही चीज़ें प्लान है, कुछ भी एक्चुअल के बारे में बात नहीं हो रही है, प्लान के बारे में बात हो रही है। सो या तो हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, ये हमारी सेकेंड अप्रोच है जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारी टेबल गाइस जो फर्स्ट वीडियो में है वही रहेगी, सब कुछ वही रहने वाला है। आपको ये टेबल की बेसिक नॉलेज के लिए फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना है जिसमें सारा समझाया गया है और किस तरीके से इस टेबल को बनाना इजी है, तो वो भी आपको देखना है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, आपको ऊपर शो हो जाएगा। आप लिंक से पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। अब गाइस हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को पढ़ते हैं। देखो, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये कहती है कि एक इकॉनमी में अगर उधर की सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो वो इकॉनमी इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर लेती है, राइट। हमें पता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे ऑटोनोमस मानी है, आपको चार इसमें अजम्पशन लेनी होती है। यानी कि ये जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो चार अजम्पशंस हैं जो ऑलरेडी बताई है मैंने। क्या है कि यहाँ पर हम दो सेक्टर को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म। दूसरी असम्पशन हमने ली कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहने वाली है, प्रॉफिट हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। और ये स्टडी जो हम कर रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल जो हम अटेन कर रहे हैं वो शॉर्ट रन में कर रहे हैं। तो आपके जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसके असम्पशंस भी मेंशन करनी है, राइट। अब गाइस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पर इक्वल है? देखो, सबसे पहले इनिशियली जब हमारी इनकम ज़ीरो है, हम तभी भी कुछ पैसा खर्च करते हैं, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसे कहते हैं 40। तो जीरो माइनस इनकम में से कंजम्पशन अगर हम माइनस कर दें तो हमारी सेविंग आती है, ये है ना, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। सो -40, 100 - 120 -20। इस तरीके से एक टाइम आता है जब हमारी इनकम हमारी कंजम्पशन के बराबर हो जाती है और सेविंग ज़ीरो। और जब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो उसके बाद से हम जोड़ने लग जाते हैं पैसे। तो यहाँ पे इनकम 300 है लेकिन हमारी सेविंग 280 है, तो 20, 40, 60, 80 इस तरीके से हमारी सेविंग बढ़ती जाती है। और इन्वेस्टमेंट हमने गाइस ऑटोनोमस माना है, राइट, यानी कि कांस्टेंट है, 40 40 40 है, उसका इनकम और प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर लेवल एम्प्लॉयमेंट का 40 लाख, हमारी इनकम 400 और उस लेवल पर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के क्या है, बराबर है, 40 40 है। सो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। और इवन आप देखोगे हमारी डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। सो ये यानी कि लेवल है जहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर रहे हैं। इससे पहले हमारी सेविंग कम थी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की थी, और उसके बाद सेविंग ज़्यादा की है और इन्वेस्टमेंट कम की है। सो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो तो बहुत ईजी होता है गाइज इसका ग्राफ बनाना। आप चाहे तो पहले दोनों ग्राफ बना सकते हो। दोनों ग्राफ का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ भी बना सकते हो और फिर यहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ भी बना सकते हो। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। इसको इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, राइट। एग्रीगेट सप्लाई का अगर हमें पता हो कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है 45 डिग्री के एंगल पर। एग्रीगेट डिमांड हमारा कुछ ऐसे जा रहा होता है, क्योंकि हमेशा हमारा एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहे इनकम हमारी ज़ीरो भी हो लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन खर्च करते हैं। ये एक दूसरे को जहाँ कट करता है गाइस वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है और ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट दिखाना है सेकेंड कर्व में और सेविंग दिखाना है। देखो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट को 40 मानूं और उसे कांस्टेंट दिखाऊं तो वो एक सिंपल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट। अब हमें सेविंग दिखाना है। देखो, सेविंग जो है ना गाइस वो माइनस से स्टार्ट हो रही है, यानी कि -40 -20 से, तो वो कुछ इस तरीके से होती हुई जाएगी।
जो ऑफकोर्स इसको सेम पॉइंट पर, यानी कि अगर हम ढंग से पॉइंट ले तो सेम पॉइंट पर कट करती हुई जाएगी। जहाँ पर हमारा ये पॉइंट अगर हम ओ मानते हैं तो हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, और इसके बाद से सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, और इसके यहाँ पर सेविंग लेस देन है इन्वेस्टमेंट। अब हम हमेशा अगर इस सिचुएशन में है कि जब हमारी सेविंग ज़्यादा है तो हम ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। कैसे? कंपनी अगर क्या करती है, जब जैसे कि ये सिचुएशन क्या है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी और एग्रीगेट सप्लाई कम थी। तो जब भी डिमांड ज़्यादा हो या कम हो उसे ठीक किया जा सकता है। कैसे करते हैं हम लोग? अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम है, जैसे यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो जो फर्म्स होती है वो प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग जाती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करती है और प्रोडक्शन को इतना बढ़ा देती है कि इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो सप्लाई ज़्यादा को हमें रिड्यूस करना है, तो हम इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट को कम करने लग जाते हैं, लोगों को बेरोज़गार कर देते हैं, नौकरियों से निकालते हैं, ताकि हम प्रोडक्शन कम करें, और प्रोडक्शन फिर हमारा अगेन कम होकर डिमांड के बराबर हो जाता है। तो सेम वे में हमारी जो सेविंग है वो भी इसी तरीके से करेक्ट की जाती है, यानी कि अगर हमारी सेविंग गाइस हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो फर्म उसको ऑटो करेक्ट करती है, और उसका इफेक्ट क्या आता है कि भाई वो अगेन अपना इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर लेती है, यानी कि एक्सेस जो इन्वेंट्री है उसको हटाया जाता है और हमारी जो इक्विलिब्रियम लेवल है अगेन अचीव कर लिया जाता है। सो इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को और इस टेबल को बना के इस जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं और पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर गाइज आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।